जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, असील व्लॉग में वेलकम करते हैं आप सबको। मैं हूं फैज़ान, सिटी ऑफ असील मियाँ वाली से। आप सबका बहुत शुक्रिया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में अच्छी और म्यारी वीडियो बनाते रहेंगे असील मुर्गों से रिलेटेड। आज एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया है जी कि हमारे चूज़े बहुत ज़्यादा लड़ते हैं आपस में, तो इसके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाएं। तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना जी। हमारी कोशिश रहेगी जो भी वीडियो बनाएं उससे किसी ना किसी तरीके आपका फ़ायदा हो जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों, असील चूज़े किन वजूहात की बुनियाद पे आपस में लड़ते हैं ये आपको पता होना चाहिए। नंबर एक, असीलों के खून में विरासत में ना हारने की जो सिफत है, जिसकी बुनियाद पर हम उन्हें असील कहते हैं, इस वजह से चूज़े अगर आपस में लड़ पड़ें तो वो लड़ते ही रहते हैं। दूसरी वजह यह है कि चूज़े एक जगह पे जब इकट्ठे बंद हो जाते हैं, इकट्ठे और रेगुलर बंद रहने की वजह से चूज़े आपस में लड़ पड़ते हैं, ठीक है ना जी। तीसरी एक वजह यह है कि चूज़े को जब दाना टाइम टू टाइम ना मिले या थोड़ा सा लेट मिले चूज़े को दाना, तो भूख की वजह से वो एक दूसरे पे अगर मुंह मारते हैं, कोई पर खींच लेते हैं, तो उनके मुंह को जब खून लगता है तो वो मतलब एक दूसरे को काटने की या मतलब फड़क मारने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही ऐसा करने की वो कोशिश करते हैं तो उनके अंदर जो असालत की सिफत है वो जाग पड़ती है और चूज़े आपस में लड़ पड़ते हैं, ठीक है ना जी। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है कि आपके चूज़े जब आपस में लड़ पड़ें तो आपने उन्हें कैसे बचाना है। दोस्तों, सबसे पहले कोशिश करें कि चूज़ा आपका देसी तरीके से खुला, आज़ाद से आज़ाद, ज़्यादा से ज़्यादा खुला घूमे फिरे। इससे ये होगा कि चूज़े इरिटेट नहीं होंगे, चूज़े आपस में मतलब खेलेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे सारा दिन, तो चूज़ा मतलब आपस में लड़ने की कोशिश नहीं करेगा, ये पक्की बात है। तो अगर आपके पास कुछ ऐसी जगह नहीं है कि आप चूज़े खुले नहीं छोड़ सकते, आपके चूज़े बंद ही रहने हैं, तो उस कंडीशन में आपने कौन सी सिचुएशंस अप्लाई करनी है। आपने दोस्तों चूज़े जब आपको पता है कि आप खुले नहीं छोड़ सकते, आपके चूज़े बंद हैं, तो आपने एक कोशिश ये करनी है कि चूज़ों को दाना टाइम टू टाइम देना है। जब आपके चूज़े आपस में लग पड़े हैं, आपको पता लग गया है कि अभी चूज़े फड़कने लग पड़े हैं, तो ये बड़ा आजमाया हुआ टोटका है, बड़ा आजमाया हुआ फार्मूला है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। आपने पायोडीन और स्पिरिट अपने पास रखना है। पहले नंबर पे आप स्पिरिट से ट्राई करें। चूज़े लड़ रहे हों तो किसी सोटी या किसी डंडे की मदद से आगे रूं लगा के उसके आगे तो उसको स्पिरिट में भिगो के चूज़ों के मुंह पे लड़ती हुई जगह पे लगाएं। ज़ख़म ताज़ा होगा, जब स्पिरिट लगेगा तो उसकी दर्द से चूज़ा भागेगा, ठीक है ना जी। तो वो एक दूसरे को मुंह नहीं डालेंगे। पायोडीन की स्मेल बड़ी तेज़ होती है, कड़वी होती है, चूज़े के मुंह को जब लगती है तो चूज़ा मुंह नहीं डालता। पकड़ के रूई की बुड़मे से चूज़े के मुंह पे सही दबा के आपने पायोडीन लगा देनी है, ठीक है ना जी। तो इससे आपको बहुत अफाका होगा। बाकी असील चूज़े हैं, लड़ते रहते हैं, ये एक नॉर्मल रूटीन की बात है, तो इसको मैनेज करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा लड़ने वाले चूज़ों को अलग कर लें। अलग करने से ये होगा कि चूज़े अलग हो जाएंगे, तो वो कुछ दिन 2-4 दिन के बाद फिर दोबारा उनको मिला के देखें। अगर वो नहीं लड़ते तो वेल एंड गुड, अगर वो लड़ पड़ते हैं दोबारा तो फिर उन्हें अलग कर लें। लेकिन जो हिकमत अमली मैंने आपको बताई है, ये आजमाई हुई हमारी स्ट्रेटजी है, तरीक़ाकार है, तो इस पे आप वर्क करें, यकीनन आपको फ़ायदा होगा। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। इसके बाद कोशिश करें चूज़ा ज़्यादा से ज़्यादा खुला छोड़े, उससे चूज़े की ग्रोथ भी अच्छी होगी। चूज़े देखें, जब चूज़े भूखे होते हैं तो तब भी एक दूसरे का मुंह खाने लग पड़ते हैं, पर खाने लग पड़ते हैं। तो वो इस कंडीशन में ज़्यादा चांस है कि जब चूज़ा बंद होता है तो फिर मसले मसाइल बहुत ज़्यादा बनते हैं। एक तो चूज़ा सोकड़े की तरफ जाता है, दूसरे नंबर पे चूज़ा फड़कने का बहुत चांस होता है। तो कोशिश करें चूज़े को टाइम दें, खुला छोड़ें। जितना ज़्यादा खुला छोड़ेंगे, जितना ज़्यादा चूज़ा घूमे फिरेगा, खुश रहेगा, उतना ज़्यादा चूज़ा ग्रोथ करेगा और लड़ने के चांस बिल्कुल कम होंगे, ठीक है ना जी। तो असील चूज़े हैं, लड़ते रहते हैं, तो इस चीज़ को आपने सर पे भी सवार नहीं करना। सर पे सवार करेंगे तो आपका बीपी हाई होगा, तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, ठीक है ना जी। तो इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा भाई को। अल्लाह हाफिज़।